देखिए हम पढ़ रहे थे टैग क्वेश्चन या टेल क्वेश्चन, जिसे पुछल्ला प्रश्न कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुछल्ला प्रश्न बोलते हैं, पुछल्ला प्रश्न। अब हम सामान्यतः इनके जनरल रूल्स पढ़ते हैं। जनरल रूल में हम पहला नियम पढ़ रहे हैं, टैग क्वेश्चन से पहले कॉमा का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः टैग क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। टैग क्वेश्चन में सामान्यतः संक्षिप्तीकरण का प्रयोग करते हैं। अगला नियम पढ़ेंगे हम, यदि स्टेटमेंट यानी कि कथन पॉजिटिव है तो जो टैग क्वेश्चन है वह नेगेटिव यानी कि नकारात्मक का होता है या बनाया जाता है। टैग क्वेश्चन से पहले कॉमा का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः टैग क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। टैग क्वेश्चन में सामान्यतः संक्षिप्तीकरण का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको चार्ट बनवाया था, उसमें सारी क्रियाओं के साथ में नॉट का प्रयोग करवाया था और किस प्रकार से उनको जोड़ते हैं। जैसे हम लेते हैं, जैसे कैन के साथ में नॉट जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? ये कांट। क्या बनेगा? कांट। हम इन संक्षिप्तीकरण की बातें करते हैं। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव यानी सकारात्मक है तो टैग क्वेश्चन वह नेगेटिव का होता है, अर्थात नेगेटिव में बनाया जाता है। हम इस सामान्य बातों की जानकारी रखेंगे। अगला हम नियम पढ़ेंगे, अगला नियम है टैग क्वेश्चन में वही टेंस प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है जो स्टेटमेंट में दिया होता है। टैग क्वेश्चन में वही टेंस प्रयोग में लाया जाता है जो स्टेटमेंट में दिया होता है, यानी प्रेजेंट का प्रेजेंट, पास्ट का पास्ट, फ्यूचर का फ्यूचर। प्रेजेंट का प्रेजेंट, पास्ट का पास्ट और फ्यूचर का फ्यूचर। ये पांचवा नियम था। छठवां नियम देखिएगा,
परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक जैसा ही टैग क्वेश्चन होता है। परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक जैसा ही टैग क्वेश्चन होता है। अगला नियम है टैग क्वेश्चन का फर्स्ट लेटर कॉमा के बाद जो लिखा जाता है वह स्मॉल लेटर में ही लिखना चाहिए। टैग क्वेश्चन का फर्स्ट लेटर कॉमा के बाद जो लिखा जाता है वह स्मॉल लेटर में ही लिखना चाहिए। अगला है टैग क्वेश्चन में नाउन के स्थान पर या हमेशा ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हमने टैग क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। जो 10th कक्षा में नया टॉपिक जोड़ा है टैग क्वेश्चन एंड फ्रेमिंग क्वेश्चन, उसमें ये जो 8 आपको नियम बताए हैं ये अहम नियम हैं। इन के ही आधार पर आपके टैग क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। बनाने को तो बहुत सारे नियम बता सकते हैं, लेकिन ये इतने अच्छी प्रकार से समअप किए गए हैं, संक्षिप्तीकरण किया गया है कि इनको ढंग से यदि पढ़ लिया जाए तो आपका कोई भी टैग क्वेश्चन का प्रश्न गलत नहीं हो सकता। एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और कंपटीशन में भी इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। रीट की है, टेट की है, सेकंड ग्रेड की है, थर्ड ग्रेड की, उनमें एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आपको इन सारे नियमों को एक उदाहरण से सेट करके बताता हूँ। उस उदाहरण में आपके सारे नियम आ जाएंगे कि किस प्रकार से टैग क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए, हमने सबसे पहले नियम क्या पढ़ा था कि टैग क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। टैग क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, और कॉमा का प्रयोग करने के बाद में जो हम टैग क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं तो जो पहला अक्षर है जिससे हम सेंटेंस को प्रारंभ करने जा रहे हैं
वो स्मॉल लेटर का होना चाहिए। स्मॉल लेटर का होने के बाद में हम लोग देखिएगा सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसमें सहायक क्रिया सबसे पहले आती है, फिर सहायक क्रिया के साथ में नोट लगाया जाता है, उसका संक्षिप्तीकरण किया जाता है। मैंने संक्षिप्तीकरण की आपको पूरी सारणी बतलाई दी थी। उसके बाद में हम सहायक क्रिया लगाएंगे, सहायक क्रिया के बाद में नोट लगाएंगे, नोट के बाद में कर्ता लगाएंगे और लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दो तीन चीज़ यहाँ पर समझने की है। पहली बात है, टैग क्वेश्चन में वही टेंस का प्रयोग करते हैं जो दिया हुआ होता है। टैग क्वेश्चन में हम उसी टेंस का प्रयोग करते हैं जो स्टेटमेंट में दिया होता है। स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव का है और टैग क्वेश्चन नेगेटिव का बनेगा वो तो ठीक है, लेकिन जिस टेंस में दिया होता है हमें उसी टेंस में बनाना होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिस टेंस में दिया होता है हम उसी में बनाते हैं। तो टैग क्वेश्चन में वही टेंस का उपयोग किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है जो स्टेटमेंट में दिया होता है, जो कथन में दिया होता है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दिया होता है। अगला नियम देखिएगा, हम जो छठवां नियम पढ़ते हैं इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस हैं, जैसे माना कि हम लोग परफेक्ट में पढ़ते हैं हैज़ और हैव पढ़ते हैं, पास्ट हम हैड पढ़ते हैं, हम विल हैव या शैल हैव पढ़ते हैं, और माना कि हम कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं हैज़ बीन, हम पढ़ते हैं हैव बीन, हम पढ़ते हैं हैड बीन। कहने का तात्पर्य है इनका जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो एक जैसा ही होगा, यानी कि हम एक ही सहायक क्रिया काम में लेंगे, वो परफेक्ट वाली होगी। और टैग क्वेश्चन का जो फर्स्ट लेटर है कॉमा के बाद जो लिखा जाता है वो स्मॉल लेटर में ही लिखना चाहिए। और टैग क्वेश्चन में नाउन दे रखा हो चाहे प्रनाउन दे रखा हो, हम टैग क्वेश्चन बनाते समय केवल प्रनाउन का ही प्रयोग करते हैं। ये आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे। इन नियमों के आधार पर ही हम टैग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, हमें उदाहरण लेते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयोग करेंगे कि हमने जो नियम लिखे हैं वो यहाँ पर खरे उतरते हैं अथवा नहीं। हम जो एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देखिएगा, हम स्टेटमेंट देखते हैं। पहला सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। हमें इसका टैग क्वेश्चन बनाना है। शी इज़ नॉट लाफिंग, वो नहीं हंस रही है। हमें इसका टैग क्वेश्चन बनाना है।
ही हैज़ प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेल चुका है, हमें इसका टैग क्वेश्चन बनाना है। ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा है, हमें इसका भी टैग क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए पहली शर्त आपको मैंने क्या बताई थी कि हम इसका जब टैग क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें किस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए। पहली शर्त है कि हम टैग क्वेश्चन बनाते समय कॉमा का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा। हमने कॉमा लगा दिया। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? सबसे पहले सहायक क्रिया का, जैसे हमने पिया इज का प्रयोग किया। आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, तो बनेगा कैसे ये? क्या बनेगा ये? नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा भाई लोगों? नेगेटिव का बनाओ। तो नेगेटिव में क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में क्या जोड़ते हैं? नॉट। और नॉट के बाद में क्या लगाएंगे इसमें? प्रोनाउन। और प्रोनाउन के बाद लगाएंगे प्रश्नवाचक। ये है। अब हमें इसी में इसको बनाना होता है। ये पुच्छल है, पूछ वाला है, तो कॉमा लगाएंगे। इसके बाद में हम इज लिखेंगे, नॉट को पूरा नहीं लिख करके संक्षिप्त में लिखेंगे। इसके बाद में प्रोनाउन लिखेंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक। देखिएगा, सहायक क्रिया है, हमने सहायक क्रिया का प्रयोग किया, ये आपकी सहायक क्रिया है। कथन पॉजिटिव था तो नेगेटिव बना दिया, तो नॉट का प्रयोग कर दिया, सहायक क्रिया लगा दिया। प्रोनाउन की आवश्यकता पड़े तो जो दे रखा है हमने प्रोनाउन लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अगला है जैसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इज ही, इज सी, इसको कैसे बनाएंगे? हैजंट ही, इसको कैसे बनाएंगे? हैज, हैज। हमें वही नियम रखने हैं। पहला नियम जो आपको बताया था वो दिमाग में रखना है। सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? टैग क्वेश्चन बनाते समय कॉमा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा का प्रयोग। आप इनको जितना रिवाइज करोगे सेंटेंस गलत नहीं होगा। कॉमा का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया का। फिर है नॉट का संक्षिप्त रूप लिखते हैं, यानी कि क्या लिखेंगे? इस प्रकार से लिखते हैं। एक नियम क्या पढ़ते हैं? टेंस वही प्रयोग में लेते हैं जो स्टेटमेंट में दिया होता है। इसके बाद में किसका प्रयोग करते हैं? हमने नियम पढ़ लिया, एक स्मॉल लेटर लगाते हैं, स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये टैग क्वेश्चंस बनाने के हम लोगों ने नियम पढ़े, हम लोगों ने उदाहरण दिए। हम और भी उदाहरण से करेंगे इनको, और क्या क्या उदाहरण हैं जिनसे क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आपको एक एग्जाम्पल वाली जो सीट है वो यहीं से करा दी जाएगी। उसमें आपको 10, 20, 30 एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे और उनके माध्यम से हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। अब देखिएगा, मैं आपको उदाहरण लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे आई लाइक मैंगोज, उदाहरण देखिएगा। जैसे आई लाइक
I am a student. I am a student. I shall do it. देखिए, इसमें सहायक क्रिया है अथवा नहीं? नहीं। इसमें मेन वर्ब है, उससे हम पहचानेंगे। इसमें आपकी सहायक क्रिया है, उससे पहचानेंगे। पहली बात देखिएगा, स्टेटमेंट कैसे हैं? दीज स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव। जो स्टेटमेंट्स हैं ये कैसे हैं आपके? कैसे स्टेटमेंट्स हैं ये कैसे हैं? पॉजिटिव। और बनेगा कैसे इनका? इनका बनेगा कैसे? नेगेटिव। कैसे हैं ये? स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। और बनेगा कैसे? नेगेटिव। तो देखिएगा, हम सबसे पहले यदि सहायक क्रिया नहीं दे रखी है, यदि सहायक क्रिया नहीं दे रखी है तो टेंस की पहचान करते हैं। यदि सहायक क्रिया नहीं दे रखी है तो टेंस की पहचान करते हैं और टेंस की पहचान करके सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि सहायक क्रिया नहीं दे रखी है तो टेंस की पहचान करते हैं और टेंस की पहचान करके सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, पहला जो हमारा सेंटेंस है उसको पढ़ के देखिएगा और अब पहले सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा कि इसमें सहायक क्रिया दे रखी है अथवा नहीं। और सहायक क्रिया नहीं दे रखी है तो हम कैसे पहचान करेंगे ये कौन सा टेंस है। देखिएगा, सहायक क्रिया नहीं दे रखी है तो हमने टेंस की पहचान की और पहचान में कौन सा टेंस निकला? ये प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस बताओ? ये प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में कौन सा पढ़ रहे हैं? उसमें सिंपल प्रेजेंट। कौन सा पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट की क्या है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी या ऐसा यस होगा। इसमें सहायक क्रिया कौन सी आती हैं? डू और डज। सहायक क्रिया देखनी पड़ेगी। कैसे पहचान की कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। करता देखा हमने, ये देखी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है? फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। अब ये सेंटेंस था आपका, आई लाइक मैंगोज। मुझे आम पसंद है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम सहायक क्रिया ढूंढेंगे। जैसे हम यदि इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? हमें सहायक क्रिया लानी पड़ेगी। और सहायक क्रिया की पहचान किससे करेंगे? हम टेंस से। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 3 कंडीशंस होती हैं, या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या एस मिलेगा, या ई एस। सहायक क्रिया कौन कौन सी हैं? डू और डज। कर्ता कौन सा है? एक वचन सिंगुलर। कौन सा है? एक वचन का। चलो ठीक है, सैद्धांतिक रूप में थियोरेटिकल है कि उसमें लेते हैं, प्रयोग में लेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे हम? इसके साथ में डू का प्रयोग। और कैसा बनाएंगे सेंटेंस? नेगेटिव। और यहाँ पर क्या कर देंगे? डोंट आई। डोंट आई। ऐसे आई एम स्टूडेंट।
क्या बनाओगे? आरंट आई। मोस्ट है ये। देखिए एमंट नहीं होता, ये चीज़ दिमाग में रखती है, एमंट नहीं होता है। इसकी जगह किसका प्रयोग करते हैं? आरंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आरंट का प्रयोग। ये कैसे बनेगा? सांट आई। हाँ, सांट आई। तो ये हमने टैग क्वेश्चन के सामान्य उदाहरणों से हमने देखे कि टैग क्वेश्चन को किस प्रकार से परिवर्तित करके और हम उसको बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए थे, पहले भी दिए हैं, और कुछ विशेष नियम वाले भी आपको उदाहरण दिए हैं। हम आगे भी इनको और आगे पढ़ेंगे। कर दो।